जय मूलवासी साथियों, आज 28 अप्रैल 2020 ये इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का आज स्थापना दिवस है। 28 अप्रैल 2013 को हम लोगों ने इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का जन्म दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया था। तो आज 7 साल पूरे होने के बाद 8वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसके सभी देश के पूरे सभी राज्यों के मेडिकल प्रोफेशनल्स और मूल निवासी बहुजन समाज को इसके लिए हार्दिक बधाई। ये संगठन जो है 28 अप्रैल 2013 को मूल निवासी नायक डॉक्टर वामन मेश्राम साहब के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने जन्म दिया था, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। बुद्धा के बाद में युगांतकारी घटना थी और 7 साल में हम लोगों ने लगभग पूरे भारत में लगभग नेटवर्क खड़ा करने का काम किया है। वर्तमान में 22 राज्यों में इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन हमारा है और बाकी राज्यों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, वहाँ भी नेटवर्क है। इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एकमात्र ऐसा संगठन है ये जो मूल निवासी बहुजन समाज उसका एकमात्र सभी पैथियों का संगठन है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के मेडिकल्स यानी डॉक्टर, पैरामेडिकल सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना हुई थी। इसको हमें आगे और बढ़ाना होगा, इस संगठन को विस्तारित करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे वो समाज प्रगति करेगा और उसकी तरफ कोई भी बुरी नीयत से आंख उठाकर नहीं देख सकता। अर्थात उनकी हम लोगों से अपेक्षा थी कि ये जो पढ़ा लिखा प्रोफेशनल वर्ग तैयार होगा, ये अपने समाज का लीडरशिप करेगा, नेतृत्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और बड़े पैमाने पर मेडिकल प्रोफेशनल के साथ सहयोग भी किया है। आगे और इसका ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और कहते हैं कि जो इसी एजुकेशन है वो दोधारी तलवार है। अगर एजुकेशन के केवल एजुकेशन लिया गया, आपकी नीयत ही ठीक नहीं है, आपका विनय ठीक नहीं है, आपका चरित्र ठीक नहीं है, आप समाज के प्रति नहीं सोचते हैं, तो इसका मतलब जो है आप समाज का नुकसान कर सकते हैं, अनजाने में नुकसान कर सकते हैं, जानबूझ के भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये मेडिकल प्रोफेशनल वर्ग जिसकी उत्पत्ति जो है समाज का नेतृत्व करने के लिए हुई थी, हम लोगों को समाज का नेतृत्व करना चाहिए। वर्तमान में कोरोना पीरियड जो चल रहा है, इस कोरोना पीरियड में तमाम देशवासी लोग परेशान हैं, उनका हमेशा सहयोग करना चाहिए गवर्नमेंट से कोऑपरेट करते हुए। और जो मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन शुरू किया है, उसका हमें पैसा, समय, श्रम, बुद्धि, हुनर के साथ सहयोग करना चाहिए। यही हमारे महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करने का एक रास्ता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आज के दिन हमें हमारा रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि हमारी निर्मति का कारण क्या था। क्या केवल डॉक्टर बनना था? शायद नहीं। अगर हम मानते हैं अपने आप को फुले अम्बेडकर का अनुयायी मानते हैं, तो हम लोगों को उनके मिशन को पूरा करने के लिए इस आंदोलन को सहयोग करना चाहिए। फिर एक बार इस बात के साथ में कि हमको कोरोना के लेवल पे जो पीड़ित लोग हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते उनको हमें गाइडलाइन देना चाहिए, समझाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ये रखें और साथ साथ में हैंड वॉश करें, मास्क लगाएं, बाहर गैदरिंग ना करें। इसके लिए गवर्नमेंट का हमें कोऑपरेशन करना चाहिए। बाकी जो मुद्दे वामन मेश्राम साहब जी ने उठाए हुए हैं, उन मुद्दों पे हम लोगों को उधर सहयोग करना चाहिए, उधर समर्थन करना चाहिए। यही एक तरीका है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का, क्योंकि अभी बहुत बड़े पैमाने पर यह भी देखने को मिल रहा है कि हेल्थ कर्मियों को भी हरासमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है। फिर भी हम लोगों को टॉलरेट करते हुए गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना है। लेकिन जो मुद्दे मेश्राम साहब ने उठाए हैं, उस लेवल पे हम लोगों को कोऑपरेट करने का जो काम है वो मेश्राम साहब को करना होगा। यही व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता है, दूसरा कोई भी नहीं। और ये संगठन इसके लिए कटिबद्ध है, फुले अम्बेडकर मूवमेंट के लिए, इसके लिए बनाया गया हुआ है, समाज के लिए बनाया गया हुआ है। पुनः एक बार बधाई देते हुए और भविष्य में इस संगठन को और इस्टेब्लिश किया जाए, इस आशा अपेक्षा के साथ में सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।